हाल फिलहाल में राहुल गांधी की एक हमारे सामने फुटेज आई जहां पर वो बोल रहे थे कि कैसे इंदौर के लोग जो वहां पे जो गंदे पानी की वजह से पीड़ित थे उन सब लोगों से मिलने गए तो उन्होंने बोला कि ये बीजेपी की बहुत ही बड़ी नाकामियत है कि किस हिसाब से इंदौर जो कि क्लीनेस्ट सिटी है इन द इंटायर इंडिया वहां पर ऐसे कंटामिनेटेड वाटर लोग धारण कर रहे थे, पी रहे थे और जिसके चक्कर में इतने लोगों की मौत हो गई। वहां पे इतनी पीड़ितों की वीडियोस आई, बहुत कुछ हुआ। तो राहुल गांधी ने ये पूरा एलिगेशन बीजेपी पे लगाया। सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है कि बीजेपी की सरकार वहां पे थी, इस चीज पे या इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था वहां के सीएम को, और बहुत सी चीजें थी, सब कुछ थी। और साथ ही साथ हमने पीड़ितों की इतनी वीडियोस देखी, राहुल गांधी ने उनसे सहानुभूति लेने की कोशिश की, राहुल गांधी ने उन्हें अपनापन दिखाया कि अगर हमारी सरकार होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर यहाँ पर बीजेपी की सरकार है इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये पूरा मूव पता है आपको कब आया? ये पूरे मैटर को दिन हो गए लेकिन राहुल गांधी आज ही क्यों पहुंचे? ये चीज आपने नोटिस करने की कोशिश की? अभी बीएमसी इलेक्शन हुए हैं, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन जो हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसमें हमने एक चीज देखी है कि किस तरीके से जो बीजेपी की अलायंस है फर्नांडिस के साथ वो जीत गई है। वहां पर इस तरीके से चीजें चल रही हैं कि इनफैक्ट जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बीजेपी ने इंडिविजुअली वहां पे बहुत सीटें ले ली हैं। तो अब ना यहाँ एक्चुअली महाराष्ट्र में तो फिर भी बीजेपी की सरकार थी। इसके पहले जब म्यूनिसिपैलिटी के कॉर्पोरेट इलेक्शंस हुए केरला के अंदर, वहां पर भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया। अब राहुल गांधी की जितनी नियंत्रण चीजें थी उसके बाद से राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या, क्योंकि अब आप एक चीज समझे कि बीएमसी का जो इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ है उसमें बीजेपी जिस हिसाब से उसने रूल किया, एक तो इलेक्शन बहुत टाइम बाद हुआ और उसके बाद उस इलेक्शन में हमेशा से ही उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी वो ही सबसे अच्छा परफॉर्म करती थी, पर सत्ता पलट हुआ और चीजें थोड़ी पलट गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप एक टाइम बीजेपी का ग्राफ देखेंगे तो बिहार के अंदर, केरला के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आप एक चीज देख रहे हैं कि जितनी भी जगहों पे बीजेपी इस टाइम पे इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है वहां पर अलायंस को अगर आप हटा दीजिए, बीजेपी सिंगल हैंडेडली बहुमत में सीट लेकर आ रही है। जी हाँ, इन रीजनल पार्टीज को भी बीजेपी हराती हुई जा रही है और ये हैरत में पड़ गए हैं राहुल गांधी। पहले उन्होंने लाया एसआईआर की चीजें, वो नहीं चल पाई क्योंकि अब हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश ने इंडिया के ऊपर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और इतनी बड़ी एंटी इंडिया स्ट्रैटेजी बना के रख दी। दूसरी ओर हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ क्या क्या चल रहा है। अभी सुबह में एक खबर पढ़ रही थी जहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग तो अपनी जान बचा रहे हैं, मॉब उनके पीछे पड़ जा रही है, कुछ भी अंड संड बोल दे रहे हैं और उसके बाद से ब्लास्फेमी का, देशद्रोह का केस लगा दे रहे हैं उन वो बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर, और उसके बाद से उनको सब मॉब में पकड़ के मार रहे हैं, जला रहे हैं। इतनी दहशत भरी मौत मिल रही है कि कुछ लोग तो डर के मारे खुद ही आत्महत्या कर ले रहे हैं कि मैं डूब के घुट के मर जाऊंगा पर इन लोगों के हाथों नहीं आऊंगा। अब क्या हुआ कि सिमिलर इसके बाद से जब राहुल गांधी ने ये देखा तो एसआईआर का जो पूरा का पूरा इन्होंने चीजें लाई थी वो इनके खिलाफ ही हो गई, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि हिंदुओं को इंडिया छोड़ के बाकी हर जगहों पे किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और इस टाइम पर अगर हम इंडिया में भी हिंदुओं की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो आगे जाके चीजें और कितनी खराब होती जाएंगी। तो ये एक पूरा कॉर्नर समझ में आया कांग्रेस की पार्टी को, इसलिए उन्होंने उस पर बोलना बंद कर दिया। उसके बाद से वोटर चोरी अभियान तो बहुत टाइम से चल रहा था पर उसका भी एज सच कुछ खो नहीं पाया, उसके भी आगे कोई लीड्स नहीं मिल पाए, एज सच कैंपेन्स में कोई बात नहीं आई, ना बिहार इलेक्शन में हुआ, ना भी वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन आने वाले हैं उसमें भी कांग्रेस की जो पूरी इस टाइम पर जो छवि है वो एकदम नेग्लिजिबल हो गई है। लोग टीएमसी कर रहे हैं या तो बीजेपी कर रहे हैं, उसके अलावा एज सच कोई भी पार्टी इर्द गिर्द में आ ही नहीं रही है। तो अब राहुल गांधी सोचा अब मैं नया इशू आया, इंदौर का जो पूरा पानी वाला इशू आया, इस पे जाऊंगा। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, राहुल गांधी ना बहुत ही सोच समझ के चीजों को करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जब वो जनता के सामने बोलने जाते हैं ना तब उनकी पता नहीं ये सोची समझी और ये जो उनकी सुध-बुध है स्पीचेस में कहीं गुम हो जाती है, क्योंकि इतना रट्टा मार के आते हैं वो कि वहां पे आके ना वो एकदम भूल जाते हैं। जैसे हम बचपन में नहीं करते थे कि हम कोई पेपर देने जा रहे हैं और हमने भयानक रट्टा मारा है, लेकिन वहां जाके तो वो रट्टा अगर ए का बी हो गया, बी का सी हो गया तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट और कोर नहीं समझा। राहुल गांधी
सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वो लोगों की जनता की जो नीड्स हैं, जो पॉलिटिकल नीड्स हैं और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और इकोसिस्टम चल रहा है उसको वो ढंग से समझ नहीं पाते, इसीलिए वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे उनको ऐसा लगा कि बीजेपी के खिलाफ बात कर लेंगे, लेकिन वहां पर वो गए। अब बात क्या हुई कि इंदौर के अंदर इस टाइम पर वहां पर सीएम ने ऑलरेडी नई पाइपलाइंस लगवा दिए और साथ ही साथ जितने लोग पीड़ित थे उन लोगों को मिनरल वाटर का वाटर सप्लाई भी कराया, कैंस भी प्रोवाइड किए गए। साथ ही साथ इस टाइम पे जितने लोग इस टाइम पे 420 के आसपास घायल है उनका इस टाइम पे इलाज चल रहा है। साथ ही साथ वहां पे जो साइंस सेंटर्स हैं वो भी उनकी बॉडी के अंदर जो जर्म्स पाए जा रहे हैं, जो चीजें उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। आखिरकार जब इंदौर क्लीनेस्ट सिटी इतने टाइम से है तब ये चीज कैसे हुई। देखिए, अब उनको लगा कि मध्य प्रदेश के अंदर वो अपनी छवि बना सकते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि इंदौर को इस उपलब्धि को दिलाने वाला भी बीजेपी ही सरकार है। जी हाँ, उन्होंने ही, उनकी उपलब्धि में ही इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का भी अवार्ड मिला था। और जो कंटामिनेटेड वाटर का इश्यू आया वो एक बहुत ही दुखद घटना थी जो वहां पर हो गई। इसके वजह से लोगों के अंदर काफी हद तक आक्रोश भी आया, पर उसके बाद से जो रैपिड रिस्पॉन्स आया उसने लोगों का दिल जीत लिया। पाइपलाइंस तो लगे ही लगे, टैंक्स आए, साथ ही साथ पीड़ितों को सब्सिडीज मिली, साथ ही साथ उनका पूरा इस टाइम पे इलाज का भी ख्याल रखा जा रहा है। आगे जाकर वहां पे जो लोग भी जल विभाग में इसके लिए दोषी पाए गए उन लोगों को नौकरियों से भी निकाल दिया गया है। और मतलब जितने भी रैपिड रिस्पॉन्स ले सकती थी गवर्नमेंट ने वो सारे रैपिड रिस्पॉन्स इस टाइम पर ले लिए। और ये एक चीज बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी जो लेकर आए थे जो स्ट्रैटेजी वो काम नहीं कर रही थी। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगी उस टाइम पर जब 1984 में भोपाल गैस स्ट्रैटेजी हुई थी। जी हाँ, उस टाइम पर सरकार थी राजीव गांधी की। जो दुर्घटना हुई थी उससे इतने लोगों की जानें गई थी, उसके बाद भी इतना बड़ा केओस मचा था कि जिसको संभालते संभालते इतना रायता फैल गया था कि वो समेटा भी नहीं जा रहा था। कितने लोगों तो आज तक उसका जो रिवेंज था नहीं मिल पाया, कितने लोगों को आज तक आंसर नहीं मिल पाया, कितने लोग आज तक अपने जिन लोगों की मौतें देखी थी उनसे वो उनको लास्ट मोमेंट तक भी नहीं देख पाए। उस टाइम पर क्या कांग्रेस की सरकार ने इतनी बड़ी जो गलती की थी उसको जिस तरीके से वाइप ऑफ किया गया था वो राहुल गांधी भूल जाते हैं। राहुल गांधी यहाँ पे जिस चीज का मतलब देखिए, एक होता है ना कि किसी जगह पे जाके दुख बांटना लोगों का, लेकिन किसी जगह पे जाकर आप सिर्फ और सिर्फ पार्टी को हिट करने के लिए जा रहे हैं, टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए जा रहे हैं। आप ऑपोजिशन है, आप करिए ये चीज, लेकिन वहां पे जहां लोगों के अंदर ऑलरेडी दर्द है वहां पर आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं कि लोगों का वोटर बैंक बन सके, लोग मेरे पास आ सके, वो गलत है। और जनता ये चीज समझ जाती है। जनता कोई भी ये जितने भी पॉलिटिशियन ये सब चीजें कर रहे हैं वो जनता अपने मन से समझती है। जनता जिसे जेन्युइन मानती है वोट उसी को देती है, जिसे जेन्युइन मानती है नाम उसे देती है। सुभाष चंद्र बोस को नाम आज भी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, लेकिन जो नेताजी नाम है वो लोगों ने उनको दिया है। उन्होंने अपने आप को क्लेम नहीं किया था कि मेरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुझे रखो, इसीलिए आज तक वो एग्जिस्ट करता है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने इस बार भले इतनी कैंपेनिंग नहीं की, पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव के गुंडा राज से जो बिहार को निकाला था, जो डेवलपमेंट बिहार को दिखाया था, कहा लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली चारा तक चोरी करके बेच रही थी, उससे निकाला था। जनता ने उनको इस बार अवार्ड दिया सीएम बना के कि भले ही उनकी तबियत खराब थी उसके बावजूद भी हमारा आप में विश्वास है कि जब तक आप में चीजें अच्छी रहेंगी। तो ये सब चीजें राहुल गांधी समझ नहीं रहे। वो जनता का प्यार जो लेना चाह रहे उसके लिए उनको उस इकोसिस्टम में बैठ के उनका दर्द समझना पड़ेगा, वहां पे सिर्फ दर्द को केटर करने जाना पड़ेगा, ना कि इस लालच से कि जनता उन्हें वोटर बैंक में भर्ती हो जाए। उसके बाद से भी और भी बहुत सरकारें आई और हमने देखा था कि किस तरीके से वाटर क्राइसिस चल रही थी पूरे के पूरे एमपी के अंदर, और इस टाइम पे जिस हिसाब से चीजें चल रही थी वो भी कांग्रेस पार्टी लेकिन उन सब चीजों को भूल कर चली गई थी बीजेपी के लिए खिलाफ बोलने के लिए। हालांकि पॉइंटर तो बीजेपी ने ही दिया था कि तुम मेरे खिलाफ बोल लो, पर उसके बाद से रैपिड रिस्पॉन्स भी बीजेपी ने ही किया था। खैर, देखते हैं कि इसके आगे इस पूरे जो विपक्षी दल के कारनामे हैं उसमें और कितनी नई चीजें ऐड ऑन होती रहेगी और कितनी हार के बाद राहुल गांधी फिर से उठ पाएंगे, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि अच्छा अब ये नया इशू है। अगर राहुल गांधी को आपको लगता है लोगों की इतनी चिंता होती जब दिल्ली
ब्लास्ट हुआ था तब क्यों नहीं गए थे राहुल गांधी वहां पर जितने भी पीड़ित लोग थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने इतने बार अलग अलग जगहों से बोल दिया कि दिल्ली ब्लास्ट हो गया, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, रॉ क्या कर रही थी, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लेकिन क्या वो एक बार भी गए वहां पर लोगों से मिलने के लिए कि किसी तरह की चिंता तो नहीं, किसी तरीके की चीजें तो नहीं है कि हम आपकी हेल्प कर सके? ऐसा कुछ भी नहीं किया था राहुल गांधी ने। इनफैक्ट जब पीएम मोदी अपने विदेश दौरे से लौट रहे थे तो वो अपने घर भी नहीं गए, उसके पहले ही वो वहां पे हॉस्पिटल में मौजूद थे लोगों से मिलने के लिए, उस हादसा को देखने के लिए। तो ये सब जो ढोंग राहुल गांधी रचने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुराना गेम है, हमें सब कुछ पता है, इसका कोई फायदा नहीं है। अब मैं बस उनको ये बताना चाहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल्सो हमने इसके पहले जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे भी काफी चीजें कवर की हैं। प्लीज देखिए कि देश दुनिया में इस टाइम पे चल क्या रहा है। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ